नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन उतनी ही जरूरी बात समझने वाले हैं। एक ऐसी चीज जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस को ना और भी मजबूत बना सकती है। तो चलिए बड़े आराम से इसे समझते हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है जब कोई इंश्योरेंस एजेंट फोन करता है और बड़ी प्यारी सी आवाज में बोलता है, सर एक ये राइडर भी ले लीजिए, बस 500 रुपए तो एक्स्ट्रा लगेंगे। सुना ही होगा। पर दिमाग में ये सवाल तो आता है ना कि ये राइडर आखिर है क्या? ये हमारे लिए अच्छा है, हमारा दोस्त है, या फिर कहीं ये कोई जाल तो नहीं? चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, राइडर का मतलब बहुत ही सीधा सा है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक छोटा सा टॉपअप जो आप अपनी मेन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में थोड़े से और पैसे मतलब प्रीमियम देकर ऐड करवा सकते हैं। इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। सोचिए, जो हमारी मेन पॉलिसी है ना, वो एक प्लेन डोसे की तरह है, और राइडर क्या है? वो है उसके अंदर का वो टेस्टी टेस्टी मसाला, है ना? मसाले के बिना डोसा अधूरा लगता है ना, बस वैसे ही। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि आपके पास एक बेसिक फोन है और राइडर एक एक्स्ट्रा कैमरा या ज्यादा मेमोरी की तरह है जो उसे और भी यूजफुल बना देता है। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले उन राइडर्स को देखते हैं जो मस्ट हैव हैं, मतलब ये तो होने ही चाहिए। समझिए कि ये आपकी पॉलिसी की शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। और इस लिस्ट में हमारा पहला सुपर हीरो है रिस्टोर बेनिफिट। अब ये क्या करता है? मान लीजिए आपका 10 लाख का कवर है और किसी एक ही इलाज में वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब क्या होगा? टेंशन नहीं, रिस्टोर बेनिफिट ना जादू की तरह फुफ आपके कवर को फिर से 10 लाख तक भर देगा उसी साल में। है ना कमाल की बात? एक और बहुत जरूरी बात, हमेशा अपनी पॉलिसी में चेक करना चाहिए कि रूम के किराए पर कोई लिमिट तो नहीं है। वैसे तो ज्यादातर अच्छी पॉलिसीज में कोई लिमिट नहीं होती, पर अगर आपकी पॉलिसी में है ना, तो रूम रेंट वेवर वाला राइडर लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। ये वो राइडर्स हैं जो गुड टू हैव हैं, मतलब अगर हो तो बहुत अच्छा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाने के बाद एक गुलाब जामुन मिल जाए। अच्छा तो लगता है पर एकदम जरूरी भी नहीं होता, है ना? हॉस्पिटल कैश एक ऐसा ही राइडर है। इसमें क्या होता है, आपको हॉस्पिटल में रहने के हर दिन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका कवर है 2000 रुपए हर दिन का, और आप 5 दिन हॉस्पिटल में रहे तो आपको सीधे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये पैसे फिर परिवार वालों के आने जाने, खाने पीने जैसे छोटे मोटे खर्चों में बहुत काम आते हैं। अगला है नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर। पता है ये क्या है? ये आपकी बोनस के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है। अगर कभी कोई छोटा मोटा क्लेम लेना भी पड़ गया ना, तो ये राइडर आपकी सालों की मेहनत से जोड़ा हुआ बोनस खत्म नहीं होने देता। फ्यू, आपका बोनस सेफ रहता है। ओके, अब हम उन राइडर्स की बात करते हैं जो खास जरूरतों के लिए होते हैं। इन्हें खरीदने से पहले ना हमें थोड़ा ध्यान से एक समझदार शॉपर की तरह सोचना पड़ता है। जैसे कि मैटरनिटी राइडर, इसमें एक छोटा सा कैच है जिसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। मतलब इसका फायदा आपको पॉलिसी लेने के तुरंत बाद नहीं मिलता, बल्कि 2 से 4 साल रुकने के बाद मिलता है। तो इसे तभी लेना चाहिए जब आप आगे के लिए फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। ये एकदम से होने वाली जरूरत के लिए नहीं है। फिर आता है ओपीडी कवर। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि डॉक्टर की फीस और दवाइयों के पैसे भी मिल जाएंगे, पर पता है ज्यादातर केस में क्या होता है, इसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम देते हैं ना, वो मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा होता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने बहुत महंगा आम खरीदा और वो मीठा ही नहीं निकला, तो अक्सर ये उतना फायदेमंद नहीं होता। अब है क्रिटिकल इलनेस राइडर, और ये एक बहुत जरूरी राइडर हो सकता है। अगर भगवान न करे कोई बड़ी गंभीर बीमारी हो जाए, तो ये राइडर एक साथ एक बड़ा अमाउंट कैश में देता है। ये पैसा सिर्फ इलाज के लिए नहीं होता, बल्कि उस मुश्किल समय में जब इनकम रुक जाती है तो परिवार के खर्चों को संभालने के लिए होता है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की और मार्केटिंग के जाल की। हमें इनसे बचना सीखना है ताकि हम सही फैसला ले सकें। आपने ऐसे बड़े बड़े वादे सुने हैं ना, जैसे कोई कहता है 100% क्लेम की गारंटी, या फिर ये वाला पहले दिन से ही सारी बीमारियां कवर। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? दोस्तों प्लीज सावधान रहिएगा, ये सब सिर्फ मार्केटिंग की बातें होती हैं। ऐसी कोई भी परफेक्ट पॉलिसी नहीं होती। हमेशा हमेशा पॉलिसी के पेपर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, सारी जानकारी वहीं छिपी होती है। तो चलिए एक सिंपल सा रूल बना लेते हैं राइडर चुनने के लिए।
ये रही आपकी छोटी सी चीट शीट। देखिए, रिस्टोर बेनिफिट और रूम रेंट वेवर ये तो मस्ट हैव है, बहुत जरूरी। एनसीबी प्रोटेक्टर और हॉस्पिटल कैश ये गुड टू हैव है, हो तो अच्छा है। मैटरनिटी और क्रिटिकल इलनेस आपकी खास जरूरत पर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें सोच समझकर चुनें। और हाँ, ओपीडी कवर से तो ज्यादातर बचना ही ठीक रहता है। और खत्म करने से पहले एक छोटा सा होमवर्क, आज ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालकर देखिएगा और खुद से ये सवाल पूछिए कि मेरी पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स हैं। कहीं मैं किसी ऐसी चीज के लिए तो पैसे नहीं दे रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, और क्या मुझे सच में पता है कि ये राइडर्स काम कैसे करते हैं। हमेशा एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, एड-ऑन्स का काम आपकी पॉलिसी में वैल्यू ऐड करना होना चाहिए, कंफ्यूजन या फालतू का खर्चा ऐड करना नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है।